वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल के लिए मास्टर वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें टोटल 50 महत्वपूर्ण सवाल है। ये सभी सवाल है जो फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जो बिहार लेडी कांस्टेबल है उनका एक समय कम है, उनके पास मात्र 5 से 7 दिन आपको समय बच रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग तैयारी में जुट जाएं। और आप लोग ने डिमांड किया था कि हिंदी से संबंधित वीडियो, तो मैं कल से हिंदी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है इसमें आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इस जो लिंक है फ्रेंड्स वो मेरे वेबसाइट का है, उसमें आपको हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग वहां पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट अवश्य पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, समय कम है, आप लोग तैयारी में जुट जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आज का पहला सवाल है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या होगा, फिर मिलाइएगा। तो मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, इसका ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एलेथ्रिन। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, तो एलेथ्रिन। एलेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 2 है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। जो फ्यूज का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव पर, विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पर। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत है जो आपका विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे आधारित है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, समांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व करता है, क्या करता है। देखिए, इकोनॉमिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। याद रखिएगा, समांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व करता है क्या, तो मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास, यानी गरीबी हटाओ और सामाजिक न्याय के साथ विकास किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखिए, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के बारे में पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है, पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है, तो पुंकेसर बनाता है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि असहयोग आंदोलन कब से कब चलाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अब डेट के साथ पूछा जाता है, सिर्फ ईस्वी याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो भी जरूर याद रखें। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, तो जो सवाल नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, सितंबर 1920 ईस्वी से लेकर के अप्रैल आपका 1922 ईस्वी तक चला था। क्योंकि फ्रेंड्स 1922 ईस्वी में चौरा चौरी जो कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, उसी के चलते असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो सितंबर। देखिए ट्रिक भी है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो 100 से सितंबर और 100 से शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन सितंबर से शुरू हुआ और अप्रैल 1922 तक चला था। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इनमें से 3 देश ऐसा है फ्रेंड्स जहाँ से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, बाकी एक देश ऐसा है जिससे नहीं गुजरती है। तो गेस करें कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भूमध्य रेखा है वो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरता है, बाकी आपका केनिया और कोलंबिया और ब्राजील, ये तीनों देश से होकर के गुजरता है। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो गेस करिए, अमीबा में, यीस्ट में, पैरामीशियम में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुकुलन द्वारा जो आपका प्रजनन होता है वो आपका यीस्ट में होता है। यीस्ट हो गया फ्रेंड्स, एक होता है हाइड्रा, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, यीस्ट और हाइड्रा में है जो आपका
प्रजनन होता है जो मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। यह कैसा प्रजनन होता है फ्रेंड्स, तो अलैंगिक प्रजनन होता है, याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो यीस्ट में होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हाइड्रा में भी होता है मुकुलन द्वारा फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, तो किसका है फ्रेंड्स सबसे कम, तो सवाल नंबर 9 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, तो आर्गन का सबसे कम है। क्यों फ्रेंड्स, तो देखें आर्गन एक नोबेल गैस है, याद रखिएगा। आर्गन एक है जो नोबेल गैस है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस, ठीक है फ्रेंड्स। आर्गन एक नोबेल गैस कहें या तो अक्रिय गैस कहें, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होता है वो सबसे कम होता है। तो महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, देखें कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होता है, तो आर्गन का होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि एक नोबेल गैस अक्रिय गैस है और इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यही कारण है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम होता है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इस टाइप का ही प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो क्या है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, बी में है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सी में उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए इसका, और डी में है बी और सी दोनों, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों सही है, बी और सी। तो देखिए याद रखिए, ये भी सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि अम्ल है जो नीले लिटमस को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है, तो सही बात है। और दूसरा में जो अम्ल होता है फ्रेंड्स, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। सभी जानते हैं 7 से कम रहने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 आपका है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या भारत के गृह मंत्री। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था। तो दल बदल कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 का डी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा रंध्र को क्यों बंद कर लेते हैं। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुने कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा रंध्र को, यानी रंध्र यानी छिद्र को क्यों बंद कर लेते हैं। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, बी में पानी के नुकसान को रोकने के लिए, सी में संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए, और डी कोई विकल्प सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। नीति आयोग है एक कैसा संस्था है फ्रेंड्स, कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है या तदर्थ निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग है एक जो गैर संवैधानिक निकाय है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 देखिए। सवाल नंबर 15 है कि स्वप्रवासवदता प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के लेखक कौन है। तो गेस करें इसका लेखक कौन है। सवाल एक बार फिर से सुने, स्वप्रवासवदता प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के लेखक कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकवि भास है, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 16 को देखें कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ फ्रेंड्स, गेस करें सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फूल का जो अंडाशय है वही है जो फल बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रबरदाई है। यानी पृथ्वीराज रासो इसका के लेखक कौन है, तो चंद्रबरदाई कृत है, यानी चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो विजयनगर के राज कृष्णदेव राय गोलकोंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था फ्रेंड्स।
तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। गेस करिए, इंटरनेट कार्य करता है केवल सर्किट स्विचिंग पर या केवल पैकेट स्विचिंग पर या दोनों सर्किट तथा दोनों पैकेट स्विचिंग पर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरनेट है जो काम करता है केवल पैकेट स्विचिंग पे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, जरूर याद रखें, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है क्या है फ्रेंड्स। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हॉली वार। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉली वार। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। तो गेस करिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, अब्दुल गफ्फार खान। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। कौन सा समाज की स्थापना की थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज के। कब किए थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब, 1875 में। अगर ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब किए थे, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी लिखा गया है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। पुरुष जिन संगठन होता है, पुरुष जिन संगठन होता है, तो पुरुष में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि जो स्त्री होती है, महिला होता है, उसमें जिन संगठन कैसा होता है, तो एक्स होता है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है कि किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक से। किससे, विनय पिटक से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 है कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो सिंपल सा प्रश्न है, गेस करें सबसे चमकीला ग्रह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लेमार्क ने। तो सवाल नंबर आपका जो 27 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क ने। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, किसके द्वारा। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो हरगोविंद खुराना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, खुराना ने किया था। इनका पूरा नाम क्या था, हरगोविंद खुराना। तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 है कि आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, बराबर वर्षा वाले, बराबर दाब वाले, बराबर जनसंख्या वाले या समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बराबर दाब वाले। चलिए सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 आपका है फ्रेंड्स कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें कि धमेख स्तूप। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, धमेख क रहेगा फ्रेंड्स, और कहीं कहीं पे आपको ख रहता है। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो धमेख या धमेख स्तूप किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो स्तूप है फ्रेंड्स आपको सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 के देखें कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए असम की लगती है फ्रेंड्स, नागालैंड की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, आपका मणिपुर की नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? सवाल नंबर 33 सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो राजा खारवेल का नाम है जो हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर पता गेस करें कौन, इसका क्या होगा राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन ए में सरसों, पपीता, मटर, उड़हल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पपीता। ठीक है, पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन किस में होता है फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 है कि मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिलिपियन ट्यूब यानी फिलिपियन नलिका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें कि निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? ऑप्शन ए में चिनूक, बी में चक्रवात, सी में टाइफून और डी में पश्चिमी पवन। तो सवाल एक बार फिर से सुने, निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? तो पश्चिमी पवन को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य, हरे पौधे या प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा या एटीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य है। ठीक है, देखिए ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वही है सूर्य है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत आपको सूर्य को ही माना जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? गेस करें राइट आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य। तो सवाल नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान अग्रणी है। सवाल नंबर 40 को देखें कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो सवाल नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पीच ब्लेड से प्राप्त होता है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, या दोनों पे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत है जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित है। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाए तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों याद रखें। सवाल नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 42 को देखें कि अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण क्या है फ्रेंड्स, गेस करें। तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। अति चालक का जो लक्षण है उच्च पारगम्यता है। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए। सवाल नंबर 43 आपका है कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? गेस करिए, ऑप्शन ए में पीट कोयला, बिटुमिन कोयला, लिग्नाइट कोयला या एंथ्रासाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट का। एंथ्रासाइट कोयला जो उपयुक्त है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो एंथ्रासाइट कोयला उपयुक्त है। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें कि गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर 45 है कि जैन का शाब्दिक अर्थ है। तो जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। जैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। चलिए सवाल नंबर 46 को देखें।
सवाल नंबर 46 है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था, तो औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47 को देखें कि निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपको मीथेन है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखें कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो गेस करें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका गर्भाशय, बी में अंडाशय, सी में शुक्रवाहिका और डी में डिंब वाहिनी। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मानव मादा जनन के जनन तंत्र का भाग गर्भाशय, अंडाशय और डिंब वाहिनी जो है, जबकि शुक्रवाहिका है जो मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए सवाल नंबर 49 को देखें कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए, आधार से या सजीव सिरे से या उदासीन सिरे से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 3 पिन की जो बिजली के प्लग है उसमें जो सबसे लंबी पिन होते हैं उसको आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। सबसे पहले किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी थी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न क्या होगा गेस करें, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कब बने थे, तो 1963 ईस्वी में। कौन बने थे, तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। वे 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 50 महत्वपूर्ण सवाल था फ्रेंड्स। मैं अभी से आप लोगों को कंटिन्यू एग्जाम तक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जा करके आप हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। बहुत सारे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, तो वहाँ पर जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को एक बार अवश्य देख लें। ये सभी सेट हैं जो फ्रेंड्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।